हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 10 गणित जो हमारा नया चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित जो भी सूत्र हैं, जो भी फार्मूले हैं, उनका आज हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं घन। घन तो जैसे घन की आकृति कैसी होती है, एक ऐसी आकृति होती है 3D डायमेंशनल एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तीनों जो विमाएँ होती हैं उनकी माप समान होती है, तो वो होता है हमारा घन। तो ये घन हो गया। घन में क्या करना है हमको, सारे सूत्र जो भी घन से संबंधित हैं, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब जो घन इकाई में रहेगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। भुजा गुणे √3 या भुजा √3 लिख सकते हो। ये हो गया घन का विकर्ण। इसके बाद में आता है घनाभ। घनाभ, घनाभ क्या होता है? घनाभ यहाँ पे घनाभ में जो विमाएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, माप भिन्न भिन्न होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माप की होती है। तो यहाँ पे घनाभ का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L × B प्लस B × H प्लस H × L। L लंबाई गुणे B से चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितना घन मात्रक आपका होगा। इसके बाद में आता है कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है L प्लस B, 2 बाहर रहता है ब्रैकेट में, L प्लस B × H। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। इसके बाद में हमारा घनाभ हो गया। इसके बाद में बेलन होता है। बेलन, बेलन एक बना लेते हैं हम, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ये बेलन हो गया और ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी त्रिज्या। बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h वर्ग मात्रक। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। बेलन के इस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr H + R।
वर्ग मात्रक। इसके बाद है हमारा शंकु। शंकु शंकु का आकृति बना लिया जाता है यहाँ पे। शंकु हो गया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। पाई आर यल, जहाँ यल बराबर तिर्यक ऊंचाई, यल बराबर तिर्यक ऊंचाई, यल बराबर तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा है ये हमारी हो गई लंबवत ऊंचाई और ये हो गई हमारी तिर्यक ऊंचाई, ये हो गई त्रिज्या। इसके बाद में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल प्लस आर। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई रहेगा। इसके बाद में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में आ जाएगा हमारा गोला। गोला ये हो गया हमारा गोला। अब गोले में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। इसके बाद अर्धगोले का, अर्धगोला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा यहाँ पे 4/3 है तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन मात्रक, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम थोड़ा बोर्ड को साफ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं छिन्नक के बारे में। छिन्नक के बारे में, छिन्नक, छिन्नक होता क्या है? शंकु का काटा हुआ भाग छिन्नक कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा शंकु है, ये हमारा क्या है? शंकु है। अब इस शंकु को बीच से क्या कर दिया गया? ब्रेक कर दिया गया है, इसको काट दिया गया है, जैसे यहाँ से काट दिया गया। तो जो शेष भाग ये बच गया, कटने के पश्चात जो भाग हमको मिलता है, प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं छिन्नक। जैसे ये हमारा हो गया छिन्नक। अब छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, जिसमें होती हैं 2 त्रिज्याएं। ये त्रिज्या इसको मान लो ये R1 त्रिज्या हो गई और ये हमारी क्या हो गई? R2 त्रिज्या। ये R1, ये बाहरी त्रिज्या R1 हो गई, ये R1 हो गई और ये त्रिज्या क्या हो गई? R2 हो गई और ये इसकी लंबवत ऊंचाई हो गई और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। छिन्नक क्या होता है? शंकु का काटा हुआ भाग छिन्नक कहलाता है। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू R1 प्लस R2। इसके बाद में आता है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, जैसे हमारा शंकु का आयतन होता था वैसा ही हमारा क्या है, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। इसके बाद में आता है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √H² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यह हो गई छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। अब इसके बाद में ये हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो भी तथ्य थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं।